बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन खबरें आपके सामने रखनी है। एक तो इस्लामाबाद के अंदर एक और धरना शुरू हो गया है। हजारों लोग रेड जोन के करीब पहुंच गए हैं, मुतालबात क्या हैं वो आपके सामने रखने हैं। और अडयाला जेल से भी दो बड़ी खबरें, और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के मबैन क्या चल रहा है, नून लीग के अंदर क्या परेशानी है, क्या कोई पेशरफ्त हुई भी है या सारा कुछ आंखों का धोखा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज सबसे जो बड़ी खबर है और इतनी खतरनाक खबर है, जो रात भर पंजाबियों के खून के साथ बलूचिस्तान के अंदर होली खेली गई और बलूचिस्तान लहू लहू हुआ। बहुत कम रिपोर्ट हुआ है मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लेकिन 12 इजला के अंदर ये किस तरह की कार्रवाइयां होती रही हैं, इसकी कुछ आम डिटेल इस वीडियो में आपके सामने रख ली है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान के रियासत को बड़े चैलेंजेस का सामना है, और आपको इल्म है कि एक तरफ कच्चे के डाकू हैं और दूसरी तरफ इंडिया ने अब सैलाब जो है वो पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया है। और आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर ये भी एक बड़ी तवक्को है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान के बड़े इलाके जो हैं दरिया के करीबी, वो शायद खुदा न खास्ता सैलाब की लपेट में होंगे। अभी पहले आप देखिए, जहाँ जहाँ सैलाब की तबाहकारियाँ थी वहाँ पर अभी उनके मकानात तामीर नहीं हुए, अभी उनकी नॉर्मल लाइफ शुरू नहीं हुई। अब इतने जो है वो आप समझें कि पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं, रियासत के लिए करने के काम है, इस तरह का पानी कैसे महफूज बनाया जा सकता है, उससे क्या फ़वायद हासिल किए जा सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस पे मुख्तलिफ मुल्कों में काम होता है, लेकिन यहाँ पे लगता है कि हमारी जो सियासी चपकलश होती है, सियासी पार्टियों को मैनेज करना होता है, पाकिस्तान का जो है वो एक सिस्टम इतना तबाह कर दिया गया है कि ये बुनियादी काम जो आम शहरियों को फ़ायदा दे सकते हैं, उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। दूसरी तरफ जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, उनके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब कराची के अंदर गोली मार के इलाके के अंदर गोलियां चली हैं, और वहां पे अहले तशी की एक मजलिस हो रही थी, और वहां से जो है वो अहले सुन्नत वल जमात के नाम से साबक सिपाही साहबा की जो जमात है, वहां के लोग एक जुलूस लेकर निकले। मैं सबसे पहले तो जो सिंध की हुकूमत है उसकी नालायकी, नहली, निकम्मापन आप देखिए कि दो मुखालफ जो फरीक हैं, यानी आप क्यों इजाजत दे रहे हैं भाई रैली को वहां से, या फिर आपने मजलिस की वहां इजाजत क्यों दी है। ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं। लेकिन वो गोलियां चली और जिस अंदाज में, ऐसे लगता है कि कराची का जो अमन है, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बदअमनी मजीद अब एक मंसूबे के तहत फैलाई जा रही है। अमूमन होता है ऐसे है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो गैर मुल्की जो ताकतें हैं, उनका जो पाकिस्तान के अंदर मफादात होते हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इसके पीछे कौन है, ये सारी चीजें देखने वाली हैं। लेकिन जो कुछ अकबर बुगटी की इस बरसी के मौका पर ये जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर रात भर चलता रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा, यानी आप समझिए सिक्योरिटी इदारों का एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। यानी चले बहुत बड़ा इलाका है बलूचिस्तान, लेकिन कम से कम 12 इजला के अंदर खबरों के मुताबिक, जो वहां मकामी सोर्सेज के हवाले से खबरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक 12 इजला की आम शहरों पर उन्होंने नाके लगाए मुसल्ह अफराद ने। वहां पंजाबियों को चुन चुन के कुछ जगहों पे गाड़ियां, उनको निशाना बनाया गया। और बहुत सारे, अब तकरीबन 35 से ज्यादा तादाद हो गई है शहादतों की। और जिस तरीके से मूसा खेल के अंदर उन दरिंदों ने दरिंदगी की इंतहा की है, आप देखिए बलूचिस्तान का आज भी हमारे दोस्त आते जाते हैं। अभी 2 दिन पहले 5 लोग आए हुए थे मिलने के लिए। पंजाब के अंदर ये मसला नहीं होता कि कोई बलूचिस्तान का है, कोई पख्तून है, कोई किसी सूबे से है, लेकिन वहां पर जो है वो पंजाबियों को चुन चुन के जो दहशत गर्द हैं, उन्होंने ये एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। और फिर ये 12 इजला की मैंने बताया आपको, खबरों के मुताबिक एक ही रात के अंदर शहराएं ब्लॉक की गई हैं। अगरचे अब सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कि 12 दहशतगर्दों को उन्होंने हलाक कर दिया है, लेकिन बहुत देर हुई है। अब इतना बड़ा इलाका है, यकीनन
वहाँ जो है वो मुश्किलात भी हैं। लेकिन देखना ये है कि करने के काम क्या है और हम कर क्या रहे हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, तो इसको कैसे फेस किया जाएगा? अब किलात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज़ एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इनमें एक एसीपी बताए जा रहे हैं, एक सब इंस्पेक्टर हैं, 4 लेवीज एहलकार हैं और 5 शहरी इसके अंदर जहाँ बहक हुए हैं। वो रात भर ये खेल खेलते रहे। अब मूसा खेल में गाड़ियों से उतार कर 23 अफराद कत्ल करना, फिर बसें ट्रक जला देना, फिर उन दहशत गर्दों की तरफ से जो आजकल नया काम है, वो खुद वीडियोज बनाते हैं और फिर उनको अपलोड करते हैं और अपनी दहशत को कायम करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो ये सूरत हाल है। फिर जो हकूमत है, इस वक़्त सरफराज बुगटी या बाकी जो भी हुकूमत फ़ार्म 47 की कायम होती हैं और फिर वो इल्ज़ाम भी एस्टेब्लिशमेंट पे होता है कि भई आप जो है वो असल अवामी नुमाइंदों को आने ही नहीं देते बलूचिस्तान के अंदर। अपने आप कड़छे, चमचे उनको इक़्तिदार दिलवाते हैं, तो फिर ज़िम्मेदारी आप पे है, तो फिर उन पर इस नुक्ते के अंदर तनकीद भी होती है। तो अब ये इतना बड़ा यानी रेलवे ट्रैक उसको उड़ा दिया दहशतगर्दों ने और इस वक़्त क्वेटा और कराची का जो ट्रेन का बदरिया ट्रेन राब्ता है वो मुनक़ता हो गया है। अब अपनी रोज़ी-रोटी के लिए आम मज़दूर यानी देखें ना, इन दहशतगर्दों की साइकी देखें आप, कितने बड़े दरिंदे हैं। यानी ये देखते नहीं चलें कोई भी हो गैर जो इंसानी जान है उसकी हुर्मत है, लेकिन नाई को देखना है, नान-बाई को देखेंगे, हजाम को देखेंगे, मज़दूर कोई वहाँ पे इतनी मुश्किल से अपनी माँओं, बहनों, बेटियों, बच्चों के लिए रोज़गार कमाने वाला। अब ये जो दहशतगर्द हैं, वो दंदनाते फिर रहे हैं और फिर इसके साथ जो इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की चपकलश है, इससे भी ज़हर है, वो फ़ोर्सेस फ़ायदा उठा रही हैं। अब इस चपकलश को कौन बढ़ावा दे रहा है? एस्टेब्लिशमेंट या इमरान खान? ये नुक्ता भी सोचने का मकाम है। इस वक़्त जो है वो ये एक तासर बिल्ड हो रहा है कि शायद इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के मामलात बेहतर हो रहे हैं जलसा की मनसूखी के साथ। यकीनन कुछ ग्रेस हमने देखी है कि आज एक और लापता 2 अफराद जो है वो बाजियाब हो गए हैं, उनको छोड़ दिया गया है। अभी जो अज़हर मिशवानी है उनके भाई उनकी जो है वो बाजियाबी नहीं हो सकी। तो मेरा ख़्याल है कि अभी तक ये जो मामला है, ये बड़ा गंभीर है। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन मामलात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं हुए। उसकी वजह ये है 9 मई का जो राग है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी अलापा जा रहा है और इमरान खान समझते हैं ये उनके जो लोग हैं उनको मिसयूज़ किया गया है और ये एक प्री प्लान्ड एक ऑपरेशन था जो कि किया गया है। तो लिहाज़ा कोई ऐसा बड़ा जो ब्रेक थ्रू है वो आने वाले दिनों के अंदर जो तवक्को की जा रही थी, उस तरह का मामला नहीं नज़र आ रहा और इमरान खान की जो रिहाई है वो भी बहुत सारे हमारे दोस्त उनसे मैं मिला भी और हमने तज्ज़िया किया। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है लेकिन अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है उसके मुताबिक इमरान खान की जो रिहाई है वो इन चंद महीनों के अंदर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह यह है कि दूसरी तरफ से गारंटर गारंटर की रट लगाई जाती है। उसका मतलब सादा ये होता है कि इमरान खान आएंगे तो वो जो हमारे लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ ओहदों पर उनकी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पुरानी चीज़ें भुला देंगे नए तरीके से। तो इस तरह का जो इमरान खान का रवैया है वो ज़ाहिर है चेंज नहीं हो सकता। वो अब जब आएँगे तो वो एक तूफ़ान बन के आएँगे और ये सबको अंदाज़ा है। इसलिए जिसकी जो कुर्सी है उसको कायम रखने के लिए अब मामलात को उस तरफ जो है वो नहीं ले जाना जा रहा। बाकी बातचीत की हद तक मुख्तलिफ जो चैनल हैं वो बताया जा रहा है कि वो ऑपरेट होते रहते हैं वक्तन-फ़वक्तन। अब एक और धरना पहुँचा है रेड ज़ोन के करीब। ये यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के वो 13,000 मुलाजमीन हैं जिनको बेरोज़गार कर दिया गया है। कहा गया है कि हम यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर रहे हैं, जो सब्सिडी दे रहे थे वो भी बंद कर दिए है। हालाँकि इस पर बड़ा पहले भी अवाम को शिकवा था क्योंकि जहाँ भी आप पूरा सिस्टम नहीं बनाते, अकाउंटेबल नहीं बनाते, जब सज़ाएँ नहीं होती, जब प्रोसिक्यूशन प्रॉपर नहीं होती, जब सियासत सियासत हर मामले के अंदर खेली जाती है, रिश्वत सिफारिश के बगैर आपका सिस्टम चल नहीं सकता। तो वहाँ भी नाक़स 2 नंबर किस्म की चीज़ें आती थी और वो भी बाहर बहुत सारी जगहों पर बेच दी जाती थी और फिर आम आदमी जो है उसको वहाँ चंद चीज़ें मिल जाती थी नाक़स
और वो उसको कर दिया जाए। लेकिन अब आईएमएफ का दबाव है, इस वक्त जो कर्ज है, अगला बेल आउट पैकेज आ नहीं रहा। जो सऊदी अरेबिया है उसका आप मिन्नत तरला कर रहे हैं कि $1.5 अरब अगर आप दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, हम मांगना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। अब हमारा जो शहबाज शरीफ है, उसने पॉलिश और बुश उठाया हुआ है, जिधर देखता है शुरू हो जाता है। अभी जो यूएई के हवाले से एक ट्वीट किया उसने, यानी हद हो गई है वजीर आजम का, यार कुछ लेवल होता है, यानी इस सतह का। लेकिन वजीर आजम अगर फॉर्म 47 का हो तो फिर क्या लेवल होगा। तो अब ये ब्लू एरिया के अंदर दफ्तर जो है उसके साथ एक भरपूर किस्म का जो एहतजाज है वो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन कर रहे हैं कि भाई हम बेरोजगार हो गए, हम किधर जाएंगे, हमारे साथ जो आपने कमिटमेंट्स की वो कहाँ गई। यानी ये हुकूमत और रियासत, ये आप हुकूमतें बदलें लेकिन हमारा तो ना करें कि एक नई हुकूमत आए तो सरकारी मुलाजमीन का और फार्मूला हो। फिर अगर आपने करना है, यानी चले वो तो सरकारी हो या प्राइवेट है, लेकिन अब टीचर्स हैं वो अपनी जगह एहतजाज कर रहे हैं, उनको भी खदशात हैं कि स्कूल ये प्राइवेटाइज कर देंगे। अच्छा, बाकी जो तबकात हैं, आम जो फैक्ट्री वर्कर है वो पिस गया है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, कहते हैं मुस्बत रिपोर्टिंग करें। SIFC के जरिए जो बुलंद बांग दावे 1 साल पहले आर्मी चीफ साहब ने किए, उस पर अभी तक कुछ पेशरफ्त नहीं हो सकी। अब ये सारा कुछ ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बंद हो चुका है। यानी अब हम कैसे इसको मुस्बत एलेबोरेट करें, समझ नहीं आ रही। यानी मईशत चल ही नहीं रही, जो कुछ है बस इधर उधर। और सिर्फ खाऊ कबाइल जो फार्म 47 के हैं उनको बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की करोड़ों आवाम को नाराज कर लिया गया है। हर बंदा, आम मजदूर से लेके, आप जाए ना कभी इस्लामाबाद के अंदर ही आप गुजरें, मुख्तलिफ सेक्टर से आप जब गुजरते हैं, बाकी तो लोकल हर जगह पे यही पोजीशन है, तो अंदाजा करें वहां मजदूर छांव के अंदर, कहीं धूप के अंदर बैठे होते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनको आज जो है कोई ना कोई रोजगार मिलेगा, कोई दिहाड़ी, कोई काम करने वाला आएगा। और कई मैं देखता हूं जब शाम को गुजरते हैं तो मायूसी के साथ वो वापस घर जा रहे होते हैं, लेकिन इनका किसी को कोई ख्याल नहीं है। बस खाऊ कबाइल को इस पाकिस्तान पर मुसल्लत करने के लिए आइन, कानून, इखलाकियात की धज्जियां बखेर के रख दी गई हैं। तो ये अब बिल्कुल रेड जोन के करीब ये एहतजाज जो है वो शुरू है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है अडयाला जेल के अंदर एक तो आपने देखा कि तीन दो मुलाजमीन और थे, एक तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, नए उनको तब्दील कर दिया गया। अब इनका वो कहते हैं कि खाने के और दीगर मामलात देखने की जिम्मेदारी थी। अब इनको भाई जो भी लाएंगे, इमरान खान का तो वो दीवाना ही होगा। पाकिस्तान का सिस्टम, तनख्वाहदार तबका सारा, अगर कोई ऐसा मसला है तो वो भी हो सकता है, इस पे पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये बताया गया है कि इसके अंदर आज दूसरी जो खबर है अडयाला जेल से, वो ये है कि 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसके आखिरी गवाह पर आज जरा होनी है कर दी गई है। और इसके अंदर और फिर जो है वो जो इमरान खान का गवाह है उस पर जरा हो रही है। और अब इसके अंदर जो है वो 1 रुपए की भी माली बेजाब्तगी कोई नहीं है, पैसा उधर है। मलक रियाज को जो प्रॉपर्टी बेची वो हुसैन नवाज की है, हसन नवाज की है। अब वो किधर से पैसा गया वो उनको भी उस केस के अंदर मुल्जम होना चाहिए था, मलक रियाज को मुल्जम होना चाहिए था। उसके पैसा यहाँ पे आया है तो इमरान खान के खिलाफ सिर्फ ये मुकदमा कायम कर दिया गया, तो इस वजह से बुशरा बीबी के खिलाफ भी। लेकिन इसमें से अल्टीमेटली निकलना कुछ नहीं है। और इसके अंदर अगर सजा सुना भी दी जाए, हालांकि कोई ऐसा मामला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हाई कोर्ट के अंदर ये रुक जाना है। तो आइंदा चंद माह के अंदर अगर एक मुकदमा नहीं तो दूसरा, तीसरा उसके अंदर डाल के बुनियादी मकसद इमरान खान को अंदर रखना है। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान के हालात हैं वो मुसलसल इस तरह की खराबी की तरफ बढ़ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के का जो एक तबका है वो भी शायद ये समझता है कि मामलात को कंक्लूड होना चाहिए, वरना बहुत जो है वो नुकसान होगा। तो एक अफसरान की तब्दीली और फिर 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसका इख्तिताम, आगे फिर 9 मई के केसेस और वो एक गोरख धंधा वो चलता रहेगा। लेकिन देखना ये है कि अगर ये 2-4 हफ्तों के अंदर
मामलात बेहतरी की तरफ ना गए तो पाकिस्तान पर कई किस्म की जो आफतें हैं वो हो रही हैं। चंद एक हकूमती हमायती या ताकतवरों के हमायती जो यूट्यूबर या वो ट्वीट करने वाले, वो उनके ट्वीट से ये मामलात शायद ना संभले और 8 सितंबर का जो जलसा है वो तयन करेगा कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है या तहरीक इंसाफ का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।